सो प्रीवियस सेशन के अंदर हमने फाइनल अकाउंट रीड्राफ्ट करना शुरू किया था एडजस्टमेंट्स का, राइट। अब हमने जैसे कि देखा कि फाइनल अकाउंट के अंदर हमने एडजस्टमेंट्स, लास्ट एडजस्टमेंट चल रही थी हमारी डेप्रीसिएशंस की, और कुछ डेप्रीसिएशन की जो एसेट्स एडजस्टमेंट्स थी एसेट्स के ऊपर, वो बाकी थे और क्लोज करना बाकी था। आज उतना पार्ट खत्म करके अगर टाइम मिलता है तो ओसीएम के पड़ाव में हम जाएंगे। अब जैसे कि मैंने प्रीवियस सेशन में आपका एडजस्टमेंट नंबर 12 तक खत्म किया था, 13 भी हमारे 2-3 एसेट्स के ऊपर एडजस्टमेंट्स हो गई थी, राइट और रॉन्ग बच्चा लोग। चलिए देखते हैं और कितनी एडजस्टमेंट्स है। हाँ, कंप्यूटर के ऊपर डेप्रीशिएशन हो गया था, प्रिंटर बाकी था। अब प्रिंटर आया कब है देखो तो, डेट लिखी हुई है, हमने ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ है। एक मिनट, प्रिंटर आया 1 अप्रैल से, तो 9 महीने यूज हुआ, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। और डेप्रीसिएशन जो है एसिड के वापरने पर लगता है, राइट और रॉन्ग, राइट और रॉन्ग, पक्का बच्चे लोग। डेप्रीसिएशन एसिड के वापरने पे लगता है, राइट और रॉन्ग। तो 9 महीने का ही लाएंगे। अब 12 महीने का 12%, ये 12% पर एनम दिया ना हमने ऑल एसिड्स, तो 9 महीने का 9% डायरेक्ट निकालो कितना होता है। प्रिंटर का 10,000 का 9% 900 रुपए होता, करके देखो, है ना। कोई भी अमाउंट के 2 जीरो गायब किए तो 1%, अब 1% 100 रुपए कितने हो रहे, देखो ना, 10,000 का 1% तो 9% 900 रुपए। डायरेक्ट 900 रुपए डेप्रीसिएशन चार्ज करो। चलो, अब डेप्रीसिएशन 2 काम करता है, बोलो क्या। एक तो एसेट की वैल्यू कम करता है और दूसरा क्या है मेरा, इट इज माय इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो दो इफेक्ट्स करो, एडजस्टमेंट ऑलवेज हैव 2 इफेक्ट, वेदर इट इज गिवन और हिडन। वेरी गुड। तो अभी एसिड्स को कम करने के लिए प्रिंटर को इनर कॉलम में लाना पड़ेगा, और इनर कॉलम किससे कहते हैं हम पता है ना आपको बच्चे लोग। अब इसके ऊपर डेप्रीसिएशन माइनस करेंगे। वेरी गुड, बहुत होशियार बच्चे बन गए आजकल। अब डेप्रीसिएशन एक तो एसेट की वैल्यू कम करेगा, तो कम करने के लिए हमने यहाँ पे इसको माइनस किया। 900 रुपए क्यों आया समझा आपको, तो 9,100 रुपए इसकी क्लोजिंग वैल्यू बनी। अब डेप्रीसिएशन के 2 इफेक्ट करो, एक तो एसेट में से माइनस, दूसरा मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। देखो मैं आपको इतना बोलता हूं, अगर आपको मेरे पास नहीं समझा, आपको पूरी अकोला में कहीं समझेगा नहीं। ये इससे इजीएस्ट तरीका है, मैं आपको कोई रट्टा नहीं मार रहा हूं, टेक्निकली सब चीजें करा रहा हूं टेक्निकली। और ऐसा कोई एरिया नहीं है जिसका रीजन मैंने आपको नहीं दिया है, हर एक का रीजन दिया है मैंने आपको। क्या था, डेप्रिसिएशन ऑन प्रिंटर। जिनको नहीं आ रहा उनका रीजन सिर्फ एक ही है, आपकी अपसेंटी। आप अपसेंट रह के अपनी लिंक खुद तोड़े हो, दिया था कलीच। नेक्स्ट, हो गया ना, पीएनएल में डाल दिया ना, खत्म हो गया। हाँ हाँ, सुनो 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 सुनो, खत्म हो गया ना इसका। तो जिसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है उसकी इधर लिख दो, जगह छोड़ी हुई है ना, इधर लिखो। अभी वेयर हाउस का रेंट के ऊपर एडजस्टमेंट है क्या, नहीं है, तो यहां लिख दो टू डेप्रीसिएशन ऑन प्रिंटर, चलेगा ना। अरे चलता ना उसमें ही है, ये जगह अपने क्यों छुड़ाई इतनी सारी, जिसकी एडजस्टमेंट नहीं है उसके यहाँ पे लिख दो, जगह छोड़ी हुई है ना एक एक के लिए 2-2 लाइन, तो अभी वो भरो ना, अब उसमें क्या है। हाँ, अरे आएगा तो आंसर वही ना। नेक्स्ट, आगे, जिनकी जगह भर गई है, जिसके ऊपर, जिस हेड के ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है उसकी जो बीच की लाइन छोड़ी हुई है वहां भर दो, ठीक है बच्चा लोग। चलो अब 3 बार बोल दिया मैंने, अब नहीं पूछना उससे। आगे, हाँ, अब मशीनरी 1.5 लाख की थी, 5,000 रुपए उसके ऊपर हमने इंपोर्ट ड्यूटी भरी है, तो मशीनरी की जो कॉस्ट प्राइस है वो 1,55,000 हुई है। अबे 1 लाख, कैपिटल एक्सपेंस कोई भी ऐड होगी उसकी वैल्यू बनती है, क्या हो गए,
एसिड की टोटल वैल्यू किस बनती है, कोई भी कैपिटल ऐड होके उसकी वैल्यू बनती है। देखना पेपर में जानबूझ के, पता है क्या करेगा आपको पेपर वाला, सुनो, जानबूझ के भविष्यवाणी ले लो, आ रही है अंदर। सुनो, पेपर वाला आपको एक एसिड देगा ट्रायल बैलेंस में, उसके ऊपर कैपिटल एक्सपेंस लगा हुआ है, वो किसी रेवेन्यू एक्सपेंस में एडेड है, वो एडजस्टमेंट देगा नीचे। इसमें आपने देखो, इंपोर्ट ड्यूटी ऑन मशीनरी, ये अपना अलग से अपने ट्रायल में दिखाया हुआ है, ठीक है। अब अकाउंटेंट कभी कभी क्या होता है, मशीनरी का इंपोर्ट ड्यूटी और गुड्स का इंपोर्ट ड्यूटी मिक्स कर लेता है, तो ट्रायल बैलेंस में इंपोर्ट ड्यूटी एक ही दिखेगा, और फिर ट्रायल बैलेंस बनने के बाद मालूम पड़ता है अरे इस घर ने तो रेवेन्यू एक्सपेंस और कैपिटल एक्सपेंस मिक्स कर दिया हुआ है, ऊपर से एक नाम देकर क्या, इंपोर्ट ड्यूटी। तो फिर अकाउंटेंट जब फाइनल अकाउंट ड्राफ्ट करता है ना, तो वो नीचे एडजस्टमेंट देता है फिर कि इंपोर्ट ड्यूटी इंक्लूड इंपोर्ट ड्यूटी ऑन मशीनरी ₹5,000। तो अब फिर तुम उसको दो इफेक्ट करोगे, एक तो वो इंपोर्ट ड्यूटी में से माइनस क्योंकि वो रेवेन्यू एक्सपेंस है ही नहीं, और दूसरा इसमें प्लस करोगे और फिर इसकी वैल्यू बनेगी। तो मैं अभी वो बता रहा हूं कि आपको पेपर में एक आधी एसिड आएंगी जिसके ऊपर नीचे एडजस्टमेंट में दिखा रहेगा कि एक आधा कैपिटल एक्सपेंस किसी एसेट का ऊपर कोई रेवेन्यू एक्सपेंसेस में एडेड है, क्या है, एडेड है, और फिर उसी हेड के नीचे उसी एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन आएगा, उसी एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन आएगा। सुनो बच्चा लोग, सुनो मैं क्या बता रहा हूं। और फिर पेपर तुमको चाहता है कि तुम वहां गलती करो, अब तुम क्या करोगे, डायरेक्ट उसके ऊपर डेप्रिसिएशन परसेंट में रहेगा, निकाल दोगे, 0 मार्क मिलेगी। पूछो क्यों, क्योंकि तुमको पहले क्या करना है, पहले वो इंपोर्ट ड्यूटी प्लस करके जो वैल्यू बनती है उसके परसेंटेज पे, उसकी अमाउंट पे फिर आपको डेप्रिसिएशन लगाना है। मेरे को लगता कि आपको समझ में नहीं आया, नहीं आया ना, समझाऊं, देखो एग्जांपल दे रहा हूं, सपोज सपोज एग्जांपल, एक आधी एसिड अपन खोल ही लेते, चलो जान दो तुम्हारी इच्छा थी बस, एक मिनट रुक जाओ, सिर्फ एक मिनट रुक जाओ, हाँ ठीक है। हाँ, अब मेरे को संचित ने बताया, एक अपन लिख रहे हैं, हाँ ये मोटर बाइक पे लिखते हैं, मोटर बाइक पे कोई कैपिटल एक्सपेंस लगा हुआ है नहीं ना, अभी अपन जोड़ते हैं। संचित ने मेरे को बताया कि सर देखो एक एडजस्टमेंट अपन लिखना भूल गए, मतलब बोल, अभी बोल, बाद में नहीं बोलना फिर। तो एक एडजस्टमेंट अपन ऐड ऑन कर रहे हैं, यानी एडजस्टमेंट नंबर 13, राइट, आई थिंक सो, 14 की 13, 14। देखो पेपर वाला ऐसी एडजस्टमेंट देने के 90 नहीं 100% चांसेस रखता है। सुनो अभी क्या आएगा। संचित ने हमें बताया पीयूष कि सर देखो ये जो मोटर बाइक है ना, ये मैंने मुंबई से बुलाई हुई है, अकोला में नहीं मिल रही थी। अच्छा ठीक है बोल। सर इस पे जो गाड़ी का जो जिस जिस ऑटो से आया ना, ऑटो से आया कि किससे आया, हाँ हाँ यार इसमें कैरेज इनवर्ट भी तो अलग, चलो कैरेज आउटवर्ड कितना है, कैरेज आउटवर्ड है अपने पास, है 1200 रुपए, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। सर इसमें क्या हुआ था, बोल, ऐसा देखो तो ये 500 रुपए कैरेज इनवर्ट दिख रहा है आपको, दिख रहा है कैरेज इनवर्ट, इसमें 300 रुपए जो था ना वो उस मोटर बाइक को लाने में लगाया था, और सिर्फ 200 रुपए ही कैरेज जो था वो गुड्स के ऊपर था। लेकिन इन डफरों ने क्या किया, अकाउंटेंट ने, इन्होंने जब वो मोटर बाइक का कैरेज आया और जो गुड्स का कैरेज आया उन्होंने मिक्स कर दिया कैरेज इनवर्ट में। अच्छा तू बोल रहा है कि एक आधा कैपिटल एक्सपेंस रेवेन्यू एक्सपेंस में एडेड है, बोलता हाउ सर मैं आपको यही बताना चाह रहा था। कोई बात नहीं अभी कर देंगे अलग, कोई बात नहीं। तो अब मैं इसके लिए एक एडजस्ट बनाऊंगा, पहले बताओ एडजस्ट समझ गया हुआ, जो टोटल कैरेज इनवर्ड है ना 500 रुपए, ये एक्चुअली माल पे लग रहा है क्योंकि वो रेवेन्यू एक्सपेंस है। जब आप गुड्स के ऊपर भाड़ा भरते हो, क्या भरते हो, वो बार बार भरना पड़ता है क्योंकि खरीदी बार बार होती है। लेकिन इसमें 500 रुपए के अंदर 300 रुपए ऐसा कैरेज है जो हमने मोटर बाइक को लाने में लगाया हुआ है। अब बताओ मोटर बाइक बार बार आएंगी क्या, उसके ऊपर जो लगने वाला भाड़ा बार बार लगेगा। अब जो बार बार लगेगा ही नहीं तो वो मेरा कौन सा एक्सपेंस हुआ, और कैपिटल एक्सपेंस इधर ट्रेडिंग में क्या कर रहा,
वो तो कैपिटल एक्सपेंस एसेट में ऐड होकर उसकी वैल्यू बनती ना, तो इसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंस रॉन्गली एडेड इन रेवेन्यू एक्सपेंस। गलती से मेरा एक आधा कैपिटल एक्सपेंस रेवेन्यू एक्सपेंसेस में एडेड है। कुछ समझा क्या आपको? क्लियर है? समझा क्या? तो अभी अपन यहां लिखेंगे, लिखो कैरेज इनवर्ड इंक्लूड, कैरेज इनवर्ड इंक्लूड, इंक्लूड रुपीज 200 300 ना, 300 टूवर्ड्स कैरेज ऑन मोटर बाइक, कैरेज ऑन मोटर बाइक। किस किस को ये एडजस्टमेंट नहीं समझ में आ रही है हाथ ऊपर करने का? अभी अभी हाँ, देख सुन क्या हुआ है हिमेश, तूने क्या कर दिया है, जो अपन माल परचेस करते उसका जो कैरेज भरते वो रेवेन्यू एक्सपेंस है, उसको बोलते कैरेज इनवर्ड। टोटल जो 500 रुपए ये कैरेज इनवर्ड दिख रहा है ना बेटा, ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है तुमको, ट्रायल बैलेंस देखो ऊपर, इसमें 300 रुपए वो भाड़ा था जो गाड़ी को लाने में लगा था मुंबई से यहाँ पे अकोला में, और तूने उसको गुड समझ के एंट्री कैरेज इनवर्ड की कर दी है। अब बताओ अपन कैरेज कब लिखते हैं? ये वाला कैरेज कौन सा है? जो अपन गुड्स परचेस करते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंस अपना, ये परचेस पे लगने वाला खर्चा है, गुड्स पे वो भी। लेकिन जो इसके ना 300 रुपए, वो कैरेज कौन सा है? वो कैरेज अपना कैपिटल एक्सपेंस है, जो अपन ने एसिड को लाने में लगाया हुआ है। क्या लगा हुआ है? और एसिड के ऊपर भाड़ा क्या हम गाड़ी के बार बार भरेंगे क्या? अरे आती है एसिड एक बार है तो भाड़ा भी कितनी बार होगे? और जो खर्चा एक ही बार होता है उसको अपन क्या बोलते, बोलो? बस यही तुमको बताने जा रहा मैं। अब तुम्हारा काम क्या है? पहला काम बताओ इसके दो इफेक्ट कैसे करोगे बताओ। पहला काम तो ये रेवेन्यू में से माइनस करोगे, क्योंकि एक्चुअली गुड्स पे लगने वाला खर्चा 200 ही है, और जो चीज जिस एसिड पे लगता है उस पे ऐड होके उसकी वैल्यू बनती है, वो ऐड होने के बाद जाके उस पे डेप्रीसिएशन चार्ज करना। मैं आपको यही बता रहा हूं कि आपको पेपर वाला एक ही एसिड के ऊपर दो एडजस्टमेंट देगा। पहला, एक आधा रेवेन्यू एक्सपेंसेस में कैपिटल एक्सपेंस एडेड है, और उसी एसिड के ऊपर आपको डेप्रीशिएशन भी देगा। वो क्या लिख के दिया ना अंग्रेजी में? ये क्या है? ये लिख के दिया ना, पढ़ना पढ़ना। क्या लगा? कैरेज इनवर्ड इंक्लूड 300 रुपीज लिख के दिया ना, टूवर्ड्स कैरेज ऑन मोटर बाइक्स। समझा क्या? अब ऐसे इंग्लिश में लिख के आएगा, ये पढ़ने आता देखो, इतनी पढ़ने आती ना इंग्लिश, मजा आ गया, फिर समझ गया देखो। अरे इजी तो करके दिया, और क्या करके दिया? इस एडजस्टमेंट का नाम क्या है बताओ? कोई पूछेगा ना। इस एडजस्टमेंट का नाम है कैपिटल एक्सपेंस रॉन्गली एडेड इन रेवेन्यू एक्सपेंस। एक आधा कैपिटल एक्सपेंस गलती से रेवेन्यू एक्सपेंस समझ के अकाउंटर एंट्री कर देता है, और फाइनल के पहले ट्रायल के बाद मालूम पड़ता अरे ये तो घोटाला हो गया है। अभी फाइनल बना के अभी तक के आता है, कर लेंगे फिर अपन। अब तो दो इफेक्ट कहाँ होगा बताओ? अब बता, मेरा 500 रुपए में 300 रुपए अगर मोटर बाइक का कैरेज है, तो गुड्स का कैरेज कितना कहा? 200 रुपए। अब 200 रुपए मेरा रेवेन्यू एक्सपेंस है। अब 200 रुपए रेवेन्यू एक्सपेंस दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ, सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? तो पहला काम, इसको रेवेन्यू एक्सपेंस में से माइनस करो। अब रेवेन्यू कौन सा है? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट है? डायरेक्ट है बेटा। कैरेज इनवर्ड में, कैरेज आउटवर्ड में होता था तो कैरेज फुल इनडायरेक्ट होता था। ये खर्चा किस में एडेड है? कैरेज इनवर्ड में है एडेड, लिख के दिया ना उसने। अरे पढ़ो, लिख के दिया ना बेटा, तो उसमें से ही माइनस करोगे ना। यहाँ लिखो कैरेज ऑन मोटर बाइक, कैरेज ऑन, और मोटर बाइक पे लगने वाला कैरेज सब एक ही बार भरते, बार बार नहीं भरते। तो मेरा फिर गुड्स के ऊपर कैरेज कितना लगा? 200 रुपए। तो मेरा रेवेन्यू एक्सपेंस कितना हुआ? 200 रुपए डायरेक्ट वाला। अरे रेवेन्यू एक्सपेंस दो होता ना, तीन होता ना, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और पर्सनल। ये माइनस क्यों किया? किसको नहीं समझा हाथ पकड़ो। ये यहां से माइनस क्यों किया? इसको नहीं समझा हाथ ऊपर करने का। समझ गया? पक्का? क्योंकि वो इसमें इंक्लूड है, इसमें से निकालेंगे ना। अरे जिस हेड में कैपिटल एक्सपेंस एडेड है निकालेंगे भी तो। और कैपिटल एक्सपेंस एक्चुअली क्या है? मेरी एसेट। क्या है मेरी? है तो एसेट में ऐड होके उसकी वैल्यू बनेगी। अब अगर तुम लोग मोटर बाइक पे, बच्चा लोग सुनो, अब तुम मोटर बाइक पे जो डेप्रीसिएशन चार्ज करोगे ना बेटा, वो 50,000 पे नहीं करना। हाँ, मैं तुमको यही तो बताने की कोशिश कर रहा था।
इन्हें क्या सीखा, अगर एडजस्टमेंट में कोई एसेट के ऊपर कैपिटल एक्सपेंस है, फिर बोलू एक बार, एडजस्टमेंट में कोई एसेट के ऊपर कैपिटल एक्सपेंस है तो पहले उस कैपिटल एक्सपेंस को ऐड करना और फिर निकालना उसके ऊपर डेप्रिसिएशन। पहले अगर निकाल दिया डेप्रिसिएशन तो 0 मार्क मिलेगी। आप समझा बेटा? पक्का? अच्छे से? ठीक है। हाँ, अब चलो, अब पहले ऊपर के एसेट्स को निपटा देते हैं। हाँ, कौन सी एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन बाकी है? मशीनरी बाकी है ना। हाँ, अब मशीनरी का 1,50,000 था, 5,000 कैपिटल, 1,55,000 रुपए इसकी वैल्यू है। अब इसके ऊपर डेप्रिसिएशन 9 महीने चली, 9 महीने, देखो ना 1 अप्रैल सही है ना। ओ बच्चे लोग, मशीनरी 1 अप्रैल को परचेस किया ना अपने। अबे लिख के दिया ना वहां पे, चक्कर तो ऐसे करते हो। ये क्या लिख के दिया ना, मशीनरी 1 अप्रैल को आई हुई है, तो अप्रैल से दिसंबर तक 9 महीने होते हैं। 9 महीने के कितने होंगे? 900 रुपए, 9%। अरे 9 महीने के 9% तो 1.5 लाख, 1,55,000 का 9% कितना होता? लॉक कर दूं? कर दो फिर। एसेट्स में जाओ, और भाई 13,950। अब डेप्रिसिएशन क्या करता है? एसेट की वैल्यू क्लोजिंग कितना आएगा, फिर क्लोजिंग बैलेंस एसेट का डेप्रिसिएशन माइनस करके बताओ। वन लैख 41,005। जो वेरी गुड पीयूष, तो यार वह शेर जाग रहा है अभी, है ना? चलो, 1,41,050 रुपीज ये आ गई एसेट की क्लोजिंग वैल्यू डेप्रिसिएशन काट के। अब बता डेप्रिसिएशन कहां मिला? एडजस्टमेंट्स ऑलवेज हैव, तो एक तो एसेट की वैल्यू कम करता, दूसरा क्या है मेरा? बोलो बोलो, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। लेके आओ बच्चा लोग, टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। अब तुमको अगर इधर जगह नहीं मिल रही है तो ऊपर जो तुमने लावारिस जगह छोड़ी हुई है वहां लिख सकते हो। किसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है ना बस ना, तो यहाँ लिख दो, जगह नहीं है तो। तुम्हारे लिए लिख रहा, तुम्हारे लिए, तो डेप्रिसिएशन ऑन ऐसा। अरे एक एक एडजस्टमेंट और बनाए क्या? अरे बहुत मजा आने वाला है। तो वो क्या है? अरे तो एक ही एग्जाम्पल में सब आ गया ना। जाओ मत करो, मेरे को क्या है? डेप्रिसिएशन ऑन, अब मैंने एक एक एडजस्टमेंट बना रहे, एक तो अग बनता है। जगह जगह क्यों चाहिए? ऊपर एटमों पे जगह छोड़ी हुई है ना, वहीं क्यों बना रहा हूं मैं? हेलो हेलो, अरे ऊपर जो जगह छोड़ी हुई है तुमने वहीं बना रहा मैं। अब इमेज आया मेरे पास और बोलता सर ये संचित ना, संचित। हाँ, बोले घपले करता दुकानों में ना, घपले करता। बोल बोल बोल। सर देखो, ये ना क्या हुआ था, ये घड़ी गया था अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ चिकलदरा घूमने, कार में, रेंट में कार करवाई थी, ठीक है। हाँ, 1,500 रुपए लग गए थे उसको, 1,500 ना, बोलना है आगे बोलना। वैसे 1,500 रुपए चिकलदरा घूमने गया था। सर आप लोग आता कि पर्सनल एक्सपेंसेस रिकॉर्ड नहीं करते ओनर के, सेपरेट इंटाइटी है ना, इंटिटी कंसेप्ट। तो सर इसने दुकान से 1,500 रुपए निकाले चुपचाप में और बोलता इसको दुकान के खर्चे में दिखा, और हमने ना ट्रेवलिंग एक्सपेंस में दिखा दिया है। समझा? अब जनरली ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस क्या होता है बताओ? जो मालक दुकान के काम से वसूली वसूली कर जाता है वो है ये। लेकिन इसने क्या कर दिया है, इसके अंदर 1,500 रुपए ऐसा खर्चा है जो उसका वो पर्सनल एक्सपेंस है। बराबर की नहीं? बराबर की नहीं? अरे 1,500 रुपए उसने निकाला और अपनी मालिक के साथ घूमने गया था। कहाँ गया था? चिकलदरा। 1,500 रुपए पूरे गल्ले से निकाले थे मेरे सामने, 500-500 की 3 नोटा।
और बोलता है इसको बिजनेस के एक्सपेंस का। अब सर हम तो एम्प्लॉय, हमने दिखा दिया ट्रेवलिंग एक्सपेंस, लेकिन सर ये एक्चुअल ट्रेवलिंग एक्सपेंस नहीं है। दुकान के काम से जब 2500 रुपए खर्चे हुए थे, 1500 रुपए जो ना इसके अंदर वो इसने घोटाले किए हुए सर, ना अभी बता रहा। ठीक है अभी सुधर लेंगे अपन, अपन तो वी आर दी वॉच डॉग्स ऑफ द गवर्नर, मालूम है आपको। सीए अकाउंटेंट्स कौन है, ये वॉच डॉग है ना। मैं अगर ऑडिट करूंगा तो मेरे को इसकी स्लिप लगेगी और स्लिप में मिलेगा नहीं, तो मैं अभी इसको चेंज करता हूँ, फालतू ऑडिटर को तकलीफ जाए, वो मेरे को झापेगा कि कौन से अकाउंटेंट तुम हो, है कि नहीं। इसलिए इसलिए अब इसके अंदर यानी इसको इस एडजस्टमेंट को बोलते हैं ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड 1500 रुपीज टूवर्ड पर्सनल एक्सपेंस ऑफ ओनर। अब इसके दो इफेक्ट क्या होंगे बताओ। अब बताओ बिजनेस का खर्चा, अपन अकाउंटिंग बिजनेस कर रहे हैं तो 4000 रुपए खर्चा हुआ है क्या बिजनेस का, 2500 हुए। अब 2500 दिखाने के लिए 1500 यहां से निकालो माइनस, एक इफेक्ट माइनस करेंगे। दूसरा इट्स अ ड्राइंग, क्या ये भी ड्राइंग है, और ये ड्राइंग है तो ओनर का इन्वेस्टमेंट, तो कैपिटल में से इसको माइनस करना, समझा। नहीं क्या तो ऑडिटर तुमसे बिल मांगेगा, और बिल तो मिलेंगे नहीं क्योंकि अपन तो घूमने पर्सनल एक्सपेंस के लिए गए हुए हैं। तो वहां पे ऑडिटर हमको चलाता कि अकाउंटर इधर आ, तू क्या कर रहा, ऐसा बोलेगा। तू क्या कर रहा, सीए बोलेगा तू क्या कर रहा, हम तुमको पहले क्यों काम देते। अरे भैया बस का बिल होता ना, चिक्कल दरा तेरे कौन से कस्टमर है बता, बिल कस्टमर का। अरे चिक्कल दरा का तू भाई, ट्रेवलिंग एक्सपेंस की टिकट है विकेट है संभालनी पड़ती है, ऐसा नहीं कि तुमने बस दिखा दिया हो गया। लाइबिलिटी कम होता है, इंटरनल लाइबिलिटी ओनर की इन्वेस्टमेंट कम होती है, कैपिटल कम होता है, लाइबिलिटी बढ़ेगी नहीं। हाँ लाइबिलिटी कम होती है उल्टा से, समझा क्या आपको क्लियर। क्योंकि ये ओनर का पर्सनल एक्सपेंस है, ये इट्स अ वन टाइप ऑफ ड्राइंग। अब वो चिक्कलदरा चाहे या जू चौपाटी चाहे, इससे हमारा कोई वास्ता नहीं है। तो लिखो यहाँ पे एक एडजस्टमेंट बनाएंगे, चिक्कलदरा नहीं लिखना एडजस्टमेंट में, फॉर्मल एडजस्टमेंट ना नालायक को। पेपर में ऐसी एडजस्टमेंट्स आएंगी, क्या आएंगी पता नहीं, इसलिए सब सीख लो में से। ये एग्जाम्पल में आज के बाद अगर ऐसी एडजस्टमेंट आए, नहीं आया बेटा फिर देखना तुम्हारी खैर नहीं। देखो ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड कितना, ₹1500 टूवर्ड्स पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ ओनर, बस इतना लिखते हैं, एक्सपेंसेस ऑफ ओनर, समझा पीयूष। तो कोई अगर अगर तुमने बिजनेस में कोई अपना पर्सनल एक्सपेंस जोड़ दिया है गलती से या जानबूझकर भी, तो वैसे भी ऑडिटर उसको निकाल देगा। इसलिए ऑडिटर होता है ना, ऑडिटर गवर्नमेंट का वॉचडॉग होता है भाई। सीए को अगर सीए ने प्रॉपर ऑडिट नहीं किया और बाद में गवर्नमेंट को दिख गया घोटालाबाज अकाउंटिंग है ये, तो उसका लाइसेंस अनफेयर प्रैक्टिस के तौर पे कैंसिल कर देते हैं आईसीएआई, समझा। बोलते तेरी प्रैक्टिस पूरी नहीं है, जा 3 साल और पहले प्रैक्टिस कर चल। इसलिए ऑडिटर अपनी साइन ऐसे देता नहीं है, उसकी साइन का पावर है भैया, समझा आपको क्लियर। चलो तो अपन ऑडिट सीए के अपन नॉर्मल अकाउंटेंट है, इसके बाद ये सीए के बजाएंगे रिपोर्ट, तो उस तरफ जाने क्यों दे, अपन ही काम यहाँ पे निपटा दे रहे ना, है ना। मैंने बोला हिमेश ये तूने मेरे को बताया, संचित को नहीं बताना, चुपचाप मैं यहाँ पे निकाल दूंगा, है ना। उसका कैपिटल कम कर दूंगा अपने आप, उतना ओनर का इन्वेस्टमेंट कम हो गया, समझा आपको क्लियर। तू 1500 निकाल है 1500 निकाल, हमको सब चलता। चलो तो दो इफेक्ट करो। हाँ 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 हाँ, तो मेरा मीटर चालू है ना, ये एडजस्टमेंट चुपचाप ले लूंगा बिल में। चलो करो, तो पहला काम क्या करोगे बताओ, 4000 रुपए में से माइनस करोगे, माइनस करने एक इफेक्ट करो पहले माइनस, क्योंकि ये अपना बिजनेस का एक्सपेंस है ही नहीं। माइनस क्यों कर रहे समझा आपको। देखो पर्सनल ट्रेवलिंग एक्सपेंस क्या रखोगे, देखो आपको सिर्फ मार्क्स ये आंकड़े जोड़ने के नहीं मिलेंगे, प्रॉपर हेड भी लिखना है। हाँ पर्सनल ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस कितना, 1500, यानी बिजनेस का टोटल एक्सपेंस कितना फिर दिवेश, 2500।
देखो जैसे जैसे मेरे को याद आ रही मैं लिखते जा रहा है ना, ताकि तुम्हारा काम वहां पे आगे देखो यहाँ पे जितना काम डिफिकल्ट होगा उतना काम रिया आगे आसान होगा। मेरा एग्जाम टाइमिंग में सिर्फ ये पहला एग्जाम्पल करके जाना बस, और दूसरा 2 एग्जाम्पल करके तुम्हारी पूरी वैरायटी करोगे, तुमको और कुछ करना ही नहीं है, टाइम पास करना ही नहीं। तो 11 और 12 में फर्क क्या है? बस वहां पे 2 कैपिटल रहेंगे, यहाँ पे एक ही कैपिटल है। अरे वो सोल ट्रेडिंग कंसर्न का ही है, और 12th में अरे बिजनेस तो वही रहेंगे, आइटम तो वही रहेंगे, एडजस्टमेंट्स तो वही रहेंगी। तो वहां पे क्या रहेगा बता रहा, एक तो चीजें, एक तो पर्सनल एक्सपेंस सैलरी वेरी रहेंगी, वो एक एडिशनल रहेगा, और दूसरा वो क्या बोलते हैं इसको, वहां पे 2 कैपिटल रहेंगे, और वहां पे जो नेट प्रॉफिट है वो बांटना पड़ता, बस इतना पार्ट है भैया। अब वो 19-20 वाला तो तुमको आएगा ही ना करते इतने एग्जाम पर कराने के बाद। तो दूसरा इफेक्ट करो, ये नेट प्रॉफिट वेट प्रॉफिट सब अब माइनस होगा, मतलब ये अभी फिलहाल नया आंकड़ा आएगा ना। अब देखो घड़ी ने 18 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट की थी, 32,000 रुपए तो उसने पहले उठा लिए थे, अब ये नया ड्राइंग मालूम पड़ा ना, तो ये भी तो माइनस करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे? करो फिर बेटा, क्या नाम से लिखोगे? पर्सनल ट्रेवलिंग एक्सपेंस, और ब्रैकेट में ड्राइंग दे दो, पर्सनल ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, पर्सनल ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, और ब्रैकेट में क्या लिखोगे? ड्राइंग 1500 रुपया। माइनस करने के बाद कितना आंकड़ा है बोलो? देखो 17 लाख 17 लाख 16 लाख 68,000 रुपीज का था नेट कैपिटल। आप 1500 और गायब करो तो 17,66,500। अब इसमें नेट प्रॉफिट जो है वो ऐड होगा। समझा आपको बच्चा लोग? अरे समझा गया? ऐसा है जो भी है। आओ 2 मिनट क्या 3 मिनट रुकता, तू बोलना टेंशन ले रही, फिर मैडम आएंगी तो उनको परशिट। हाँ देखो मोटर बाइक का एसेट डेप्रिशिएशन हमने क्लियर कर दिया, अब हम सीसीटीवी का डेप्रिशिएशन कर रहे हैं। ओके सॉरी रिकॉर्ड नहीं हुआ अभी, आज का अपसेंटी काफी ज्यादा है, तो आज का सेशन रिकॉर्ड करके सबको दे रहा हूं मैं ग्रुप में, ताकि तुम प्रैक्टिस कर पाओ अच्छे से। ये डेप्रिसिएशन जो आया मोटर बाइक का वो कितना आया 6 महीने का? 3,018 रुपीज। कितना आया? 18 रुपीज। और दूसरा फिर कहा किया हमने इसका इंडर एक्सपेंस। ठीक है ये अभी सेशन जाते से ही हम डाल देंगे, यानी आपके पास एक रिकॉर्ड में रहेगा ये, क्योंकि पूछो क्यों, टोटलिंग वाला पार्ट सबको दिक्कत जाता है इसलिए, तो नहीं करूंगा वो उतना। देखो हमको भी समझता है कौन सी चीज देना है कौन सा नहीं देना है। अब बताओ सीसीटीवी सेटअप है, अब सीसीटीवी का जो सेटअप है उसका 1 ही महीने का 1% लगा डिप्रेशन। पूछो क्यों? क्योंकि दिसंबर को आई, 1 दिसंबर को, तो 1 महीना चली 31 दिसंबर तक ना, तो एक कितना आएगा 22,770। ठीक है हाँ देखो 23,000 का 1% लगाया 1%। अच्छा 23,000 ये मिटाना पड़ेगा, हाँ वेरी गुड है, ठीक है बेटा। 23,000 इनर किया, इनर क्या किया हमने? सबको मेरी बात समझ में आ रही है अच्छे से? कोई छूट रहा क्या? अगर आप भी नहीं बताओगे ना तो ये खत्म हो दो मेरा, मैं तो इंतजार कर रहा हूं। हाँ फिर तुमको बराबर दिखाता मेरा असली अवतार, रुद्र अवतार, तीसरी आंख। चलो आगे नेक्स्ट क्या? डेप्रिसिएशन। देखो एक बार फिर से, अब देखो डेप्रिसिएशन एसिड के वापरने पे लगता है। हाँ अब एक डिमांड आई है मेरे को कि सर वो सीसीटीवी का डेप्रिसिएशन कैसे लगाया, समझा नहीं। देखो देख इधर, सीसीटीवी हमारे पास 1 दिसंबर को आया हुआ है, कहां लिखा हुआ है ये? ट्रायल बैलेंस में लिख के दिया डेट तुमको मैंने, ये रही देख इधर 1/12, और साल खत्म हो रहा है कब बोल? 31/12 को। तो कितने महीने चली?
दिसंबर महीना पूरा। अबे एक साल कैसे हुआ? 1 दिसंबर को आ रहा मेहमान तेरे पास और 31 दिसंबर को ऐसा हिसाब करना है। कितने महीने का हिसाब करेगा? क्या कर रहा है यार, ऐसा मत कर। बेईमानी करना तो मैं नहीं खेलूंगा। हाँ, तो अब अगर एक महीना अपने पास सीसीटीवी ये साल चला तो उसका डेप्रीसिएशन भी कितना आएगा? 1 महीने का ही, ठीक है नहीं? और 1 महीने में कितना? तो 12% साल का पकड़ा है अपन ने। अब 12% साल का है तो 12 महीने के 12%, तो एक साल का, 1 महीने का 1%, तो बस 1% उठा के लगा दिया। और 1% कैसे निकालते बताओ? कोई भी आंकड़े का 2 हटा दिया 1%। अब देखो, कोई भी डेप्रीशिएशन जो है वो एसेट में कैपिटल एक्सपेंस ऐड होके जो उसकी वैल्यू बनेगी उस पर लगाना। अब सीसीटीवी 20,000 के लिए थे बेटा, 3,000 रुपए उसको फिटिंग के लग गए, तो टोटल घर में कितने का पड़ा? 23, उसका 1% 230 होता करके देख। ठीक है, तो वो दो इफेक्ट किया, एक तो डेप्रिसिएशन एसेट की वैल्यू कम किया और दूसरा मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। क्या है मेरा ये? तो यहाँ पे लिखा नहीं लिखा? नहीं लिखा। दूसरा इफेक्ट करना बाकी है, करो। टू डेप्रीसिएशन ऑन सीसीटीवी 230। अब देखो सारे एसेट्स के ऊपर डेप्रीसिएशन हो गया क्या? तो ऐसे हो गए, भूल जाओ। फिक्स एसेट्स के ऊपर कौन सी ओनली? अब तो पेपर में ऐसे होना क्या? नहीं बेटा, पेपर में 2-3 एसेट्स का नाम लिख के आएगा, बस उसी पे लगाना। समझा? आपको अपना दिमाग चलाना नहीं। एडजस्टमेंट में अगर एक ही एसेट पे आया तो एक पे लगाना, बाकी सब पे मत लगाना, क्योंकि बाकी सब पे लगा हुआ है इन शॉर्ट, ऐसा मान के चलना। ठीक है बेटा, समझा आपको? ये तो तुमको सिखाने के लिए सब पे लगा दिया मैं भाई, तुम्हारा प्रैक्टिस जाना। क्या जाएगा? प्रैक्टिस। चलो ए बच्चे लोग इधर इधर देखो, इधर सुनो अभी। हाँ, अब तुम्हारी डिमांड है कि एक एडजस्टमेंट बाकी है, बोलते कौन सी बाकी है? अच्छा, गिवन हो गए सारे। अब एक बार हम हिडन देख के आएंगे, ऐसा मत सोचो कि नहीं जाऊंगा मैं, टेंशन मत लो। अभी हम पूरा ट्रायल बैलेंस देख के आएंगे, कोई हिडन बाकी है क्या? चलो, अब ट्रायल बैलेंस के पहले पूरे डेबिट साइड देखते हैं। ए बच्चा लोग आवाज नहीं करो प्लीज, देखो इधर सुनो। कैश हो गया है रिकॉर्ड करना, बैंक भी हो गया है, परचेस हो गया है, फर्नीचर भी हो गया है। ये रफ करते जाऊं आइटम्स? अरे उतना लोड हटते तो ना अपना। हाँ, ट्रायल बैलेंस याद कर रहा मैं सिर्फ। फर्नीचर का हो गया है, सब इफेक्ट्स हो गया है, पेजेस भी हो गया है, कैरेज इन्वर्ट भी हो गया है, एसी भी हो गई है, इंस्टॉलेशन हो गया है, ऑक्ट्रा भी हो गया है, सैलरीज भी हो गया है। सैलरी के ऊपर आउटस्टैंडिंग हो गया ना, म्युनिसिपल टैक्स भी हो गया है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी हो गया ना, रेंट ऑफ वेयर हाउस, टेलीफोन, स्टेशनरी, इंश्योरेंस प्रीमियम, बैंक चार्जेस, ट्रेवलिंग एक्सपेंस, एसी रिपेयर, रिया अकाउंट, लीगल चार्जेस, कंप्यूटर का डेप्रिसिएशन लगा दिया, प्रिंटर पे लगा दिया, डिस्काउंट भी हो गया है, कमीशन पेड हो गया है, मशीनरी भी हो गया है, इंपोर्ट ड्यूटी भी हो गया है, इंपोर्ट ड्यूटी ऑन वो भी हो गया है, भावेश डन, कैरेज आउटवर्ड, इंटरेस्ट ऑन संपूर्ण लोन्स हो गए, एक्सपेंसेस एंड एड हो गया ना। धीरज भी हो गया है, डेटर्स मोटर बाइक भी हो गई, ऑडिट फीस भी हो गया, ड्राइंग भी हो गया, इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक लोन। रुको, हो गया क्या वो? ऊपर कुछ नहीं ना? ठीक है ठीक है ठीक है। पुलकित लोन बाकी है, उसका इंटरेस्ट बाकी है ना देना। एक बार रुको, एक बार रुको, इंटरेस्ट लेना बाकी है, अपनी एसेट है तो इंटरेस्ट नहीं मिला है अपने को इधर। पुलकित लोन का इंटरेस्ट मिला है क्या? अच्छा 500 बाकी है। एक मिनट, टोटल इंटरेस्ट उसके बन रहे थे 7। देखो एक मिनट बता रहा हूँ कैसे है। देखो पुलकित से मैं 10% साल का ब्याज दे रहा हूँ। ये परसेंटेज जो दे रहा है हमेशा पर एनम होता है, क्या होता है? लेकिन 10% लेता था कब? यदि डे 1 को मैंने उसको ब्याज पे पैसे दिए होते थे तो। लेकिन मैंने पुलकित को लोन कब दिया है देख नीरज, कब दिया मैंने? 1 अक्टूबर को। देखो ना 10वां महीना, तो अक्टूबर पूरा, नवंबर पूरा, दिसंबर पूरा। अब जब उसने 3 महीने मुझे वापरे मेरा पैसा, तो मुझे रेंटल कॉस्ट इंटरेस्ट भी कितना देगा वो? बराबर कि नहीं? तो 3 महीने का कितना? अब 12। अब देखो अगर 10% 5,000 रुपए होते, कितने होते?
5,000 रुपए मुझे इंटरेस्ट मिलते थे यदि 12 महीने अगर मेरा वो वापरता था तो पैसा। 12 महीने की 5, 2,500 रुपए 6 महीने के, इसका आधा कर दो, 1,250 रुपए 3 महीने के। अब 3 महीने के 1,250 रुपए मुझे इंटरेस्ट मिलते थे, लेने पक्का है, लेकिन पुलकित ने मेरे को 500 रुपए ऑलरेडी इंटरेस्ट दे दिया है, ये रहा पढ़ो। तो बाकी कितना रहेगा 750। अगर टोटल इंटरेस्ट मेरे को 1,250 मिलना है, 500 रुपए रिसीव्ड है, तो बाकी रिसीवेबल कितना रहेगा 750। अब 750 रुपए आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट के दो इफेक्ट करो। अब बताओ कहां आएंगे, बताओ। एक तो मेरी इंटरेस्ट में प्लस होगा, इनकम है इंटर इनकम, और दूसरी मेरी एसेट है क्योंकि मेरा पैसा उसके पास, के दो इफेक्ट करो एसेट और इसमें। तो पहला काम इंटरेस्ट रिसीव में पुलकित लोन में प्लस करो, 500 रुपए ये इनर कॉलम दिखाओ और इसमें दिखाओ ऐड करो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन पुलकित लोन, राइट। कितना 750 और टोटल इंटरेस्ट कितना बना फिर 1,250। अब 1,250 में रिसीव कितना है, कितना बाकी है मिलना, तो क्या है मेरी वो एसेट, क्या है मेरी, अरे हर वो पर्सन जिसके पास मेरा पैसा पड़ा है वो मेरी एसेट है, तो यहां पे एसेट में दिखाओ। अब सर कहां दिखाए, पुलकित लोन दिखाएगा, यू हैव टू ऑप्शन, आइदर पुलकित लोन में ऐड कर दो क्योंकि लेना उससे ही पैसा बाकी है, या अलग से दिखाया तो भी चलता है, कोई दिक्कत जाएगी नहीं। तो मैं अलग दिखा रहा हूं, अलग आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन पुलकित लोन कितना 750। हिडन पूरा नहीं है, ओनली 750 ही हिडन है, इसलिए इसके दो इफेक्ट किए। टोटल ब्याज कितना बन रहा था बोलो 1,250 3 महीने का, 500 रुपए मिल चुके, कितने मिलना बाकी, तो 750। एडजस्टमेंट सिर्फ 750 है, 1,250 नहीं है, समझा क्या। पूरा एडजस्टमेंट नहीं होता, कभी कभी हाँ तुमको देखना पड़ेगा कितना मिला हुआ है कितना बाकी है, कितना टोटल बन रहा है उसका इंटरेस्ट, ऐसा। आगे बढ़ू नेक्स्ट, 1 मिनट देख के आएंगे फिर भी हम लोग। मनी वैशाली का भी हो गया, शेयर का हो गया, दयाल हो गया, वेजेस ऑन सेल्स, रिसीवेबल, इंटरेस्ट, इंटरनेट कनेक्शन भी हो गया, सीसीटीवी हो गया, इंस्टॉलेशन हो गया, मिताली डेटर सेल्स रिटर्न भी हो गया है, पोस्टेज हो गया है, डेप्रिसिएशन भी हो गया है, खत्म माल। क्रेडिट में आओ, सेल्स में हो गया, कैपिटल हो गया, इमेज ट्रेडर्स हो गया, संपूर्ण लोन भी हो गया है, डिस्काउंट रिसीव्ड, दक्ष मोटर्स, बैंक लोन हो गया है, इंटरेस्ट रिसीव हो गया है, गवर्नमेंट ट्रेडर्स, परचेस रिटर्न, कमीशन, बिल्स पेबल, माल खल्लास। इधर आओ नीचे, एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट हुए क्या, वेरीफाई करना, वेरीफाई करना, एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट की रहेगी, क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट हो गए, भूल जाओ, आउटस्टैंडिंग सैलरी के, वेजेस के, डिविडेंड डिक्लेयर बट नॉट रिसीव के दो इफेक्ट हो गए, आउटस्टैंडिंग कमीशन के हो गए, प्रीपेड एड के, प्रीपेड इंश्योरेंस, गुड अनरिकॉर्डेड सेल के, गुड डिस्टर्ब फायर, बिल डिसऑनर, आउटस्टैंडिंग अकाउंटिंग फीस की हो गई है, डेप्रिसिएशन ऑल फिक्स एसेट के ऊपर हो गया, कैरेज इनवर्ट टू इंक्लूड्स, और ये भी हो गया, माल खलास। चलो अब जैसा अपन क्लोज किया ना वैसा ही डबल क्लोज करेंगे, फटाफट फास्ट चलो। अब सबसे पहला अकाउंट कौन सा क्लोज होता है, ट्रेडिंग। अब सब अगर बराबर किए होंगे तो टैली होगा, नहीं तो कुछ घपले किए। चलो अब ट्रेडिंग की डेबिट साइड और क्रेडिट साइड कौन सी बढ़िया रही, देखो सुनो, जहां पे भी आपने लास्ट का इफेक्ट किया है, ए बच्चा लोग लास्ट का इफेक्ट किया है, उसके 1-2 लाइन छोड़ के, ए बच्चा लोग 1-2 लाइन छोड़ के एक लकीर नीचे 2 लकीर खींचना, अमाउंट कॉलम में, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी सेम लाइन में, देखना कौन सी साइड बढ़िया रही। अगर ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड बढ़िया आई तो प्रॉफिट आएगा, और अगर ट्रेडिंग की डेबिट साइड बढ़िया तो लॉस आएगा, बिकॉज प्रॉफिट ऑलवेज हैव
क्रेडिट बैलेंस, और जिसकी साइड बड़ी आती बैलेंस भी उसी साइड का बचते, सिर्फ लिखने के लिए, इक्वल करने के लिए हम अपोजिट लिखते हैं, है ना। अगर डेबिट साइड बढ़िया तो लॉस ऑलवेज है डेबिट बैलेंस, तो अगर डेबिट साइड बढ़िया तो बैलेंस भी उसी का बचेगा, इसलिए। चलो करो कैलकुलेशन करो, चलो फटाफट करो कैलकुलेशन फास्ट। तो तुम्हारा बोलना है क्रेडिट साइड बड़ी आ रही, राइट? कितनी आ रही बताओ? 4 4। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। ए बच्चे लोग इधर 442840 है ना, 44,42,840 क्रेडिट साइड की बढ़िया ही अमाउंट यानी प्रॉफिट आएगा। ओके अब क्रेडिट साइड की इधर वर्किंग कर रहा हूं मैं, क्रेडिट साइड की टोटल आ रही है इतनी, जो साइड बढ़िया ही वो एक लकीर, दो लकीर के अंदर लिखो दोनों कॉलम में इक्वल करने के लिए। ओके ये इक्वल करने का भी एक कंसेप्ट है, पढ़ाऊंगा आगे वो, मैचिंग कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट इसको बोलते हैं। हाँ इनकम इक्वल्स टू एक्सपेंस एंड एक्सपेंस इक्वल्स टू इनकम। डिफरेंस कितना आ रहा? अब डेबिट की ड्रॉ करो पहले, कितनी आ रही डेबिट ड्रॉ? 2555 पक्का? एक मिनट देख लेते हैं। हाँ ठीक है, टू 55050 आया है ना। क्या हुआ? करो ना बेटा, देखो हम नहीं चाहते आपका लॉस हो, प्लीज। तो जो साइड की अमाउंट बढ़ी आई वो एक लकीर अंदर लिखा, उसमें अपोजिट साइड की रोल किया डेबिट की, डेबिट की आई 255050 आया क्या इतना? अच्छा क्रेडिट की टोटल गलत है, एक मिनट एक मिनट भाई रुक जाओ, देख लेता हूं। 397840 प्लस 40,000 प्लस 5,000 तो 442840। ओके बच्चे लोग ये माइनस करो, कितना आएगा इधर? डिफरेंस ना डिफरेंस देखो, करना है मैं करूं कि आप करोगे? -255050 नहीं नहीं 1 में आएगा, 1,87,790 इतना डिफरेंस आ रहा क्या? ये डिफरेंस अमाउंट को हम क्या नाम से भरते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट। और ये ग्रॉस प्रॉफिट क्या है? इट्स अ प्रॉफिट ऑन गुड्स, यानी प्रॉफिट पे हमने इतना कमाया। इन शॉर्ट ये कैसा है ना, क्रेडिट में से डेबिट माइनस करके जो बैलेंस बचा वो है ये। अब अब बताओ ये प्रॉफिट यहां से फाइंड आउट हुआ, लेकिन ऑल टाइप ऑफ प्रॉफिट जाता कहां है? प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट में, तो ये वाला प्रॉफिट आप लेके जाओ प्रॉफिट लॉस की क्रेडिट में साइड में। अब ये वाला प्रॉफिट चेंज होगा, कितना आया? 1,87,790 डिफरेंस अमाउंट भरेंगे, 1,87,790। अब जैसे कि आपने ट्रेडिंग क्लोज किया, सेम एज इट इज आपको प्रॉफिट एंड लॉस भी क्लोज करना है। अब आप क्या करोगे? फिर से अगर क्रेडिट साइड बढ़ आई तो प्रॉफिट आएगा, डेबिट साइड बढ़ाई तो लॉस आएगा, क्योंकि जो साइड बढ़िया आती है बैलेंस भी उसी का बचता है। सिर्फ इक्वल करने के लिए हम अपोजिट बैलेंस लिखते हैं अपोजिट साइड में, लेकिन बचता उसी का बैलेंस है। समझा आपको क्लियर? अब देखो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस की कौन सी साइड बढ़िया आ रही है, प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस? देखो मैं पहले
डेबिट करता हूं, आप क्रेडिट करो। जब तक ये मैं डेबिट की टोटल करता हूं, आप क्रेडिट करो। क्रेडिट की अमाउंट कम ही है, डेबिट के टिके में कर दे रहा हूं। ये कितना है देखो तो, 72 है ना, ठीक है। 72,000 प्लस 800, 6100। आपको कैलसी अलाउड नहीं है, हाँ? आप मैनुअल करो, मैं टाइम बचाने के लिए कर रहा हूं सिर्फ कैलसी। 2600, 11,000, 50, 2500, 800, 1000, 13, 13,950, 340, 10,000, 1200, 1500, 5,000, 2500, 1500, फिर 1500, 100, 800, 1000, 500, 22,000, 1,20,000। 1,20,000 बिल्डिंग पे आया है क्या? फिर तो ये लॉस में है, लॉस में, पक्का लॉस में। 12,000, 40, 3,000, 420, 900, 230, 3,13,748 डेबिट की आ रही है, और क्रेडिट की आ रही है। नेट लॉस है, नेट लॉस है, क्या बात है। डेबिट की टोटल आ रही है 3,13,748। एक बार रीचेक कर लेते हैं फिगर्स। वेट, ये 48 आ रही है, 68 नहीं आ रही है। हाँ देख लेता मैं। एक मिनट, 72,000, 800, 6100, 9,000, 800, 2600, 11,000, 50, 2500, 800, 1000, 13,950, 340, 10,000, 1200, 1500, 5,000, 2500, 1500, 2500, 1500, फिर 1500, फिर 100, 800, 1000, 18, 500, 22,000, 1,20,000, 12,000, 56, 40, 34, 20, 900, 23, 30। हाँ, 3,13,748, 3,13,748। और क्रेडिट की तैयारी, क्रेडिट की देखो तो 2 लाख में आ रही ना। हाँ तो लॉस आएगा, मतलब यहाँ पे डेबिट साइड बढ़िया ही है, तो बिजनेस लॉस में है। क्या है ये? घाटे में, घाटे में। अकाउंट में लॉस में 2 बेनिफिट होते हैं। क्या बोलो? एक्चुअली लॉस नहीं है, पूछो क्यों? इस बिजनेस ने जानबूझ के डेप्रिसिएशन बढ़ा के दिखाए हुए हैं बहुत सारे, और वो नॉन कैश एक्सपेंस होते हैं, ये पैसे कहीं जाते नहीं, हमारे पास ही होते हैं। लेकिन अच्छा है, लॉस है तो लॉस है, कुछ क्यों? क्योंकि आखिर में उसकी उतनी लाइफ कम हुई एसेट्स की, तो उतना आगे उसको भरना ही है वैसे भी, है ना। चलो अब सुनो, ए बच्चा लोग, अब यहाँ पे जैसे कि डेबिट से बढ़ा रही है ना, क्रेडिट की तैयारी, क्रेडिट की 2,00,000, 2,19,040 रुपए ये तय। हाँ सुनो, 540, ठीक है ठीक है ठीक है। अब यहाँ पे एक लकीर खींचो,
चलो अच्छा है, एक ही एग्जांपल में पहले नेट प्रॉफिट है, अब नेट लॉस आ रहा, दोनों वेरिएशन आपको सीखने को मिल जा रहे हैं। एक लकीर खींचो, कौन से साइड की अमाउंट देखो आ रही, डेबिट की कितनी आ रही, 3,13,748, 3,13,748। जो साइड की अमाउंट बड़ी आती है वो एक लकीर अंदर लिखो, उसमें से अपोजिट साइड के अमाउंट माइनस करो। खैर है, खैर है कृष्णा। हाँ हाँ, डिफरेंस कितना आ रहा, 94,708, 94,708। ये डिफरेंस अमाउंट कहां कम पड़ रही बताओ, क्रेडिट साइड में, तो इक्वल करने के लिए भरोगे नेट लॉस, ये बचा हुआ डेबिट साइड का बैलेंस है, इक्वल करने के लिए यहां लिख रहे हैं। हाँ कहीं भी लिखो, ऊपर लिखेंगे ना, 94,708, यह है हमारा नेट लॉस। नेट लॉस, और ये नेट लॉस से ओनर लॉस उस दीमक की तरह होता है जो ओनर की इन्वेस्टमेंट खाते जाता है। राइट राइट मेरे प्यारे बच्चों। अब ये नेट लॉस आप कैपिटल में प्लस करोगी माइनस, माइनस, क्योंकि देखो हमने गुड्स पे कमाया है, यानी इस बिजनेस ने गुड्स पे कमाया है भला, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट आया था, लेकिन इसके रिकाम में खर्चे जो बड़े हुए ये वाले, इसकी वजह से इसका बिजनेस सफर क्या किया, लॉस किया, तो ओवरऑल बिजनेस को लॉस हुआ है। वो भी कितने का गाला पड़ा उसको, 94,708 रुपए। अब इसकी ओनर की इन्वेस्टमेंट उतनी कम हो गई, तो ये नेट लॉस इसमें से माइनस करेंगे बेटा लोग, 94,708। अगर नेट प्रॉफिट आता था प्राची तो उसमें हम प्लस करते थे, ओके, क्योंकि प्रॉफिट से ओनर की इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, लॉस दीमक की तरह ओनर की इन्वेस्टमेंट खाते जाते हैं अंदर। अब 17,66,500 रुपए इसकी इन्वेस्टमेंट कार्ड स्टार्ट की बची हुई थी, इसमें से मालूम पड़ा 94,708 रुपए इसका लॉस हुआ, तो इसका नेट कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल जो आया 16,71,792 रुपए। एक गाले में लाएंगा दुकान को, काय को बताया इतने एक्सपेंसेस, 16,71,000। वो बोल एक फ्रेज नहीं क्या, ये अपने दुकान वो बोलता ना 10 का 30 का 10 करेगा, ऐसे कुछ तो भी था ना, क्या बोलते हो, 100 के 60, 100 के 60 कर रहा हो, क्या कर रहा हो। हाँ अरे देखो ना, 18 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट थी, आते आते साल के एंड में कितनी हो गई, तो 100 के 60 ही कर रहा हो ना, धंधे में ध्यान दो नालायक को। चलो अब बैलेंस शीट टैली होती है, करके देखो, नहीं हो रही, ऐसा होता है नहीं कभी, मैं एसिड कर रहा हूं, तो लाइबिलिटी करो, लाइबिलिटीज गिने चुने 4-5 तो आंकड़े हैं, एसिड्स की टोटल मैं कर लेता हूं फास्ट में, 3,500, 4,400, 44 नहीं, 4,46,800, 8,80,000, 88,000, 41,360, 9,000, 34,580, 91,000, 141,0, एक है रे 050, क्या कर रहा, एक मिनट क्या कर रहा तू बेटा, लिखना लिखना, उसमें बातें कर रहा, चालू है, 41,000,
6,000, 47,282, 50,000, 70,000, 750, 20,000, 5,000, 22,770, 25,000, 40,000, 2,000, 22,000, 12,500, 1,000, 2,000, 4,500 और 20,000। 21,15,000 नहीं, 2 करोड़ नहीं, एक मिनट भाई, 21,54,092 रुपए, 21,54,092 रुपए। डिफरेंस आया। अब वो डिफरेंस आया ना, मतलब एसेट्स की टोटल कम बढ़ रही ना, ज्यादा बढ़ रही ना, मतलब अब कहां घपला ढूंढे फिर यार, ये एरर पैदा क्यों आया? रुको रे भाई, मैं करके देखता। 21,54,092 रुपए आ रहा है इधर। अब लाइबिलिटी, लाइबिलिटीज में तुमने टोटलिंग तो किए, देखो ना, एक मिनट रुको। 22,000, 2,400 माइनस 24,000, 20,000, 9,000, 1,50,000, 28,000। ये कितना, 1 लाख है क्या? 1,45,000। अरे यार, 16,717,992, 81,900 रुपए का डिफरेंस आ रहा। 81,900 का डिफरेंस आ रहा है। तुमने कुछ तो भी घपला किया है फिर ऊपर। $21,54,92 तेरा। अरे अगर 20 लगाया तो फिर नहीं है, फिर बराबर है तेरा। एक मिनट, एसेट्स रीचेक करते हैं। मैं भी उसका एसेट की, इसकी क्यों कितनी आई है? अरे लाइब्रेरी कितनी आई थी? 72,192। एक मिनट देख लेते भाई, एक मिनट एसेट्स रीचेक कर लेते हैं। ए बच्चा लोग शांत। $46,800। ये 8,80,000 है ना? 8,80,000 बराबर है 10,100,000, 10,000,000। 88,000 ना? 41,360। प्लीज शांत बैठो, डिस्ट्रैक्ट मत करो। 9,000 तो भी है ना इधर? 9,000 बराबर है ये। अब फिर इसके बाद
22। ओके 20,41,692। कुछ भूले क्या आंकड़े देखते हैं यहाँ पे, एक कुछ लिखना भूले क्या देखो तो। $20,41,692। अरे लाइब्रेरी छोड़, लाइब्रेरी आ गई है टोटलिंग। हाँ एसिड्स आ रही है मेरी यहाँ पे, एक बार रीचेक करूँ क्या फिर से, पहले बताओ फिगर सब सही है क्या, एक बार वेरीफाई करो। 30,500, 44, 4,46,800, 8,80,000, 88,000, 41,630, 9,000, 34,580, 9,100, 141,050, 41,000, 6,000, 47,282, 850,000, 70, 750, 20,000, 5,000, 0, 22,770, 25,000, बराबर है ना। 40, 2, 22, 12, 500, 1,000, 2,000, 2,000 एक तरफ, 4,500 और 20। एक मिनट शांत बेटा भाई, चेक करते हैं। एक मिनट चेक कर लेते ना भाई, ये 4,00,000 अच्छा इसमें 20,000 30,500 जोड़े ही नहीं हमने, ये यहां से शुरू हुआ डायरेक्ट। अच्छा एटम चेक करो, 27 है क्या। वो माइनस करके 0 नहीं पकड़ना उसको। आ गया 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 आ गया, यस करो ना ऐसे टोटल। इसमें 30,500 पकड़े नहीं थे ऐसे कैश इन हैंड के। 2072192। एक बार रिकैप चेक करते हैं। 44,46,800, एक मिनट, 88,80, 88,000, 41,360, 9,000, 3,40 नहीं 34,580, 9,100, 141,050, 41,000, 6,000, 47,282, 50,000, 70, 750, 20, 5, 22,770, 25,000, 40,000, 2,000, 22,000, 12,500, 1,000, 2,000, 4,500, 20,000 और 30,500 ऊपर का, ये रहा टोटल आया 2,72,192। ये लाइबिलिटी की जरूरत नहीं आई थी पक्का, एक बार फिर भी वेरीफाई कर लेते हैं। 22,000 माइनस 2,400 माइनस 24,000 रुपए माइनस 30,000 माइनस
9,000 माइनस 1,50,000 माइनस 28,000 माइनस 1,00,000 माइनस और 45,000 माइनस और 16,000 71,792। अरे यार 792 माइनस, एक मिनट कुछ गड़बड़ी हुई है, डिस्ट्रैक्शन हो रहा है बहुत आज। 16,71,792 प्लस 45,000 प्लस 1,00,000 ना, बोलते जाओ फिगर्स। एक मिनट, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5, 1,00,000 के बाद 28,000 बोलो, हाँ 1,50,000 बोलो, आगे 9,000 आगे 30 ना, 30 आगे 24,000 आगे 2400 आगे, हाँ 22,000 बस, तो 20,72,192 वो हमने कैश इंक्लूड नहीं किए थे इसमें, इसलिए 30,500 कम आ रहा था। तो ये आया एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी टैली। अब घर पे तुम आराम से टैली करना इसको, देखो इतना ही अमाउंट आएगा। ओके समझो आपको बच्चा लोग, चलिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर। रोहित अंदर आओ।